be kind of a cocktail. And good morning to you all, audience and everybody. My talk would have four small sections. If I cross the time limit, please bear with me. The first thing is my African experience. 1980 में मेरा फर्स्ट कंट्री स्टेशन वेस्ट अफ्रीका रीजन में मैं वहाँ पे जब गया तो इट वाज दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तो वहाँ पे रहे तो जून में वहाँ पे इट वाज ऑल ड्राई लैंड 3 महीने की एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती थी बारिश आती थी जून में और सितंबर में ख़त्म हो जाती थी 3 महीने वो काव पी सॉर्गम वगैरह ग्रो करते थे इट वाज ड्राई अपलैंड एग्रीकल्चर उसके बाद कुछ नहीं होता था तो देयर वाज एब्जेक्ट पॉवर्टी एक दिन मैं वहाँ से गुजर रहा था जून के महीने में तो मेरे घर के बिल्कुल करीब एक दरिया था सोकोटो रेमा रिवर उसके ऊपर से मैं गुजरा तो सुबह के वक्त बिल्कुल ड्राई था शाम को जब वापस आया तो उसमें पानी भरा हुआ था इट वॉज अ डीप रिवर huge water with huge velocity and the speed of the water was indicating as if it was like a hissing sound of a snake तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक तरफ पानी नहीं है और ये क्या है देखा अच्छा उसके साथ जो दूसरी चीज़ मैंने देखी तो उसके इर्द गिर्द बंदे औरतें बच्चे बैठे पानी को यूं देख रहे हैं as if they had never seen this commodity before or they must be seeing all these years तो पानी तो हर साल गुजरता होगा तो मैंने उनकी आंखों में देखा कि I saw it was not the वो पानी नहीं जा रहा था as if their dreams and their future was being drowned into the water तो मैं घर आ गया उदास था सुबह उठ के मैंने अपने स्टाफ से कहा कि मैं आई वुड वांट टू गो टू द सोर्स जहाँ से दरिया शुरू होता है वो तकरीबन 100 मील ऊपर था तो मैं चला गया वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे एक डैम बनाई थी को 2 3 4 साल पहले उसका नाम है ग्रोनियो डैम अच्छा वो पानी ऐसा था ये सॉइल स्ट्रक्चर ऐसे थे कि वो पानी डैम के नीचे की बजाय उसने रास्ते इधर उधर से बना दिया कुछ डैम में भी जाता था तो ये सारा पानी फिर उस रिवर दरिया से नीचे से गुजर जाता था अब मैं बड़ा परेशान कि क्या करूं मुझे याद आया जब मैं बहुत छोटा था आज से कोई मे बी 80 ईयर्स अगो होशियारपुर में इसी किस्म के दरिया बहते थे इसी किस्म के नाले कुछ मैंने देखे कुछ मेरे माँ बाप बताते थे अच्छा मैंने सोचा कि उसका कुछ किया जाए लकीली मेरे कोलीग थे ही वॉज सर्विंग सीनियर इंडियन ब्यूरोक्रेट who was commissioner of some Indian division when he joined the World Bank and the World Bank sent him to the same country station, same program that I was there. Famous Indian Manohar Singh Gill पे जो उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए उनके पास में गया मेरे साथ ही दफ्तर था आधे घंटे के I said Manohar I'm coming for a cup of coffee and I want to talk to you something. वहाँ पे मैं चला गया तो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने मेरे बैठे बैठे ही चीफ सेक्रेटरी चंडीगढ़ को फ़ोन किया और उसको कहा कि जब मैं सेक्रेटरी एग्रीकल्चर था इसमें चंडीगढ़ में तो हमारे एक इंजीनियर था सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बाय द नेम ऑफ पंगोत्रा वो किधर है उसने कहा जी वो आजकल चीफ इंजीनियर उसको बुलाओ मेरे साथ बात कराओ हमारे बैठे बैठे पंगोत्रा को 10 मिनट में आ गया उन्होंने पंगोत्रा को कहा ये सारी बात पंगोत्रा कहने लगा जी मैं आ जाता हूँ तो पंगोत्रा वहाँ पे आ गया 6-7 दिन के बाद मैं उसको लेके सारे दरिया पे घूमा फिरा तो उसने मुझे ये कहा कि जी ऑल वी नीड टू डू इज़ टू रेज द वाटर लेवल बाय अबाउट कपल ऑफ फीट एंड रिड्यूस द स्पीड दैट कैन बी डन थ्रू सम पोल्डर्स तो उसने को फिजिबिलिटी बना के चला गया पानी सितंबर में ख़त्म हो गया अक्टूबर में वो आ गया कुछ टीम्स लेके तो उन्होंने वो डिज़ाइन ऐसे पोल्डर्स किए कि जिससे दरिया उनको बहा के ना ले जाता बल्कि दरिया की स्पीड कम हो जाती तो उसका यूँ हुआ ब्रीफली वो जो पोल्डर्स उसने बनाए स्ट्रक्चर विच विथस्टूड द स्पीड ऑफ द वाटर कि वो पानी को फुट 1.5 फुट ऊंचा हो गया स्पीड कम हो गई और एक्वीफर चार्ज होना शुरू हो गया और वो पानी फिर स्पिल ऑफ करके राइट एंड लेफ्ट रिवर बेड में को 5-5 10-10 मील के एरिया में वो 200 मील तक फैल गया अब जब वो खुश्क हुआ नवंबर में अक्टूबर नवंबर में तो हमने वहाँ पे उन किसानों को एग्रोनॉमिस्ट वगैरह सबको मिला के तो उनको वेजिटेबल्स गंदम चावल गंदम फॉर द फर्स्ट टाइम उनको सिखाई तो वो फार्मर जो थे उस प्रोग्राम में इतने इन्वॉल्व हो गए कि वो उन्होंने फौरी तौर पे और 3 साल के अंदर अंदर द होल रूरल इकोनॉमी वेंट टू ए टोटल ट्रांसफॉर्मेशन और जो हमारे मॉनिटरिंग एवोल्यूशन टीम्स थी उन्होंने ये कहा कि जी द वुमन हु नेवर इवन वोर glass bangles were now wearing gold bangles that was the transformation मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई भी छोटा सा काम छोटे से छोटा ज़रात के बारे में किया जाए अगर लोगों की पार्टिसिपेशन हो ख़ास तौर पे वुमेन पार्टिसिपेशन बिकॉज वुमेन इज़ द प्राइम मूवर ऑफ ऑल न्यू आइडियाज़ एंड वंस एनी आइडियाज़ गोज इनटू द कम्युनिटी एंड इनटू द वुमेन folk that never dies so that was the progress
And I'm so glad after 20 years I happened to go there again, and I found the same thing was going on, and that is how we were able to bring about. मुझे नहीं पता कि ये जो मैंने आपको बात बताई ये आपके कहाँ तक फिट हो सकती है। मैं नवंबर में वहाँ आऊँगा, सारा घूमूँ फिरूँगा, देखूँगे कि इसको क्या किया जा सकता है। आई विश यू गुड लक। अब यहाँ दो बातें मैं और करना चाहूँगा, प्लीज़ बियर विद मी, जो मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ, मैं हर जगह करता हूँ। एक तो ये है जी कि आप लोग सब सुन रहे हैं, आई एम टोल्ड द कमिश्नर डेरा गाजी इज आल्सो सिटिंग हियर। मैं जाता रहता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में ट्वाइस ए ईयर टू टॉक टू नेशनल मैनेजमेंट को, ये जो ग्रैंड 20 की अवसर तो मैं यही बातें करता हूँ, कर रहा हूँ। तो वो ये है जी कि जब पार्टीशन हुई तो उस वक्त इसको कहते थे ब्रिटिश इंडिया पंजाब, बाकी भी सारा था। तो उस वक्त इसका एक मोटो था, और वो मोटो ये था कि इंग्लिश में था लेट इट ग्रो फ्रॉम द रिवर्स, और उसको लेटिन ज़बान में कहते थे क्रेस्केडी ई फ्लूसी। अब अंदाज़ा लगाइए उस वक्त की सारी रूरल इकोनॉमी वाज इकोनॉमी ऑफ द रिवर्स, इकोनॉमी ऑफ द कैनाल्स एंड इकोनॉमी ऑफ द इरिगेशन सिस्टम। अच्छा, उसी ज़माने में 1920 में मुझे कुछ पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, सम डॉक्यूमेंट्स एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो उस ज़माने में जो फ्रेंच और ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, दे वर एट लॉगर हेड्स एंड वेरियस डेवलपमेंट मॉडल्स। फ्रांसीसी ये कहते थे एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस फूड, इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस मनी, इफ़ यू हैव मनी यू कैन बाई एनीथिंग। जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, खासतौर पर मेलकम डार्लिंग, और यहाँ लायलपुर से कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, और मुझे याद है पता नहीं ब्रेंच क्या नाम था, बस प्रिंसिपल यहाँ पे लायलपुर में, तो ये कहते थे कि एग्रीकल्चर वी विल टेल द वर्ल्ड, एग्रीकल्चर विल बी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर वी विल टेल द वर्ल्ड विल बी इकोनॉमी। और फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमी लफ्ज़ यूज़ करना शुरू हो गया। फॉर द फर्स्ट टाइम 1920s में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, और आज वो सिलेबस बन गया, दुनिया उसमें PhD और क्या कुछ नहीं कर रही है। उस ज़माने में मेलकम डार्लिंग यहाँ पे एक साहब आए थे 1904 में एज असिस्टेंट कमिश्नर ICS। ही रोज टू द पोजीशन ऑफ चीफ सेक्रेटरी इन 1940। बहुत उस शख्स ने काम किया। तो उसने फिर उस वक़्त किन्नों की क्रॉस ब्रीडिंग क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी, ये एग्रोनॉमी वाले, वो काम शुरू कर दिया। अच्छा, फिर उसने जो आखिर में बात की, उसने कहा इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एग्रीकल्चरल सरप्लस। ज़रा गौर कीजिए इस बात पे। और वो जो दरिया थे जिनकी थी लेट इट ग्रो फ्रॉम द रिवर्स, उन दरियाओं का हाल हमने क्या कर दिया है। मेलकम डार्लिंग ने, उसकी किताब एक है 1400 माइल्स ट्रैकिंग बाई मेलकम डार्लिंग, वो किताब भी मैंने पढ़ी, उसकी 200 उसके गजेटियर्स हैं, वो पढ़े लंदन में। तो वो लिखता है कि वो सारे ट्रैवल करने के बाद पहाड़ों में, तो उसने कहा कि ये सारा साल आहिस्ता आहिस्ता बारिश होती है, और वो बहुत स्लोली दरख्तों के पत्तों पे गिरती है, एंड देन इट ग्रेजुअली trickles down on a thin layer of grass, grows into the ravine, into the river system. The beauty is that this is a natural forest, greatest gift of God to the mankind. It is a perfect bohemian crystal chiseled to perfection by the finest artist. इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। एक एक दरख्त की कीमत यूँ होना चाहिए जैसे इंसान की कीमत है, तो दरख्त नहीं काटने चाहिए। उसकी कोटेशन है, वो कहता है prosperity of the plains of Punjab and Sindh depends upon the upkeep and maintenance of hill forest. अगर आप दरख्त काट दोगे हर चीज़ बर्बाद हो जाएगी। ये रॉकी माउंटेन्स नहीं है, these are sand and stones held together by the roots of the trees. अब हमने सब दरख्त काट दिए हैं, आपके सामने देखा अभी जो फ्लड आया है, तो ये क्या हुआ है, वो सारे दरख्त कटे हुए हैं। We have destroyed our entire ecosystem. Ladies and gentlemen present in the seminar, mark my words, these forests will never be restored. ये नेचुरल फॉरेस्ट थे जो हमने बर्बाद कर दिए हैं। अब आइंदा की तमाम पॉलिसी जो आपको बनानी पड़ेगी वो यही बनानी पड़ेगी with this beleaguered, decimated, desiccated, destroyed river system, irrigational system on which the whole economy was depending. So now all future planning will have to be done with limited resources. और दूसरी बात यह है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डेमोग्राफिक स्टैंडर्ड पाकिस्तान 8 करोड़ का मुल्क है, 28 करोड़ का नहीं है। और 2030 में ये हो जाएगा 30 करोड़।
उसमें से अगर 80% शहरों में आ जाएं, बिकॉज रूरल पॉवर्टी टचिंग 60%, तो क्या हालत होगी। ये जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे, ये चीफ मिनिस्टर थे, तो इनसे मेरी एक मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनको यही बातें की थी कि आबादी का कुछ किया जाए। ये वो आबादी है विच इज़ मॉन्स्ट्रॉसिटी, ट्रेजिडी ये है, यहाँ इसकी कोई बात नहीं करता। तो आखिर में मैं ये अर्ज़ करूँगा जी कि आप लोग जो प्लानर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, जो फ्यूचर प्लान्स बनाएं, उसमें ये देखें कि आपके पास पानी बहुत कम है और ये हमेशा हमेशा के लिए अब कम ही रहेगा। ये जो दरिया बर्बाद हो गए, इनको कोई ठीक नहीं कर सकेगा। दे हैव बीन सिल्टेड अप, आबादी इतनी को खुराक कोई नहीं दे सकेगा। इसके लिए सोल्यूशन ये है कि सारी कौम को, तमाम लोगों को, ऑल्दो इट्स ए ग्लिटरिंग जनरलिटी व्हाट आई एम सेइंग, लेकिन सोच तो बदलनी होगी। और आखिर में मैं ये अर्ज़ करूँगा, आइंस्टाइन की बात, उसने ये कहा, no solution will come from the same level of consciousness which caused the problem. Therefore, the consciousness must change. If it doesn't, your problems will become your solutions, and your solutions will become your problems. अब हम वहाँ पहुँच गए हैं, इसमें सोच विचार करते। और आखिर में डॉक्टर शफाक, मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, इवन इफ हाफ ऑफ योर, नॉट हाफ, 5% of your recommendation, see the structured reality, you would have done your job. बेस्ट ऑफ लक। मैं नवंबर में आऊँगा, इसको देखेंगे, एंड देन विल सी व्हाट कैन बी डू। इन द मीन टाइम आई वांट टू थैंक यू ऑल। आई एम very grateful to you for listening to me and my ideas. My ideas may be obsolete because I'm a very old man, but nevertheless I'm retired but not tired. I'm still very much into this. I'm at your disposal. Thank you very much, Vice Chancellor, and goodbye all of you. Thank you.